हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विथ मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जो भी अब तक का टेंस का पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को, सभी टेंस को बता दिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। वैसे तो हम पहले भी बता चुके हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, जो कि हम कॉन्सेप्ट में बता रहे थे। तो हम यहाँ पर भी बता देते हैं सिर्फ समझने के लिए, जो वो सब क्लास नहीं देखें। तो हम पहले बता चुके हैं कि समय कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 समय कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट और पास्ट में हम सभी जान चुके हैं। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, यहाँ पे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य में, कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम जारी होगा, यानी फ्यूचर टाइम में कोई भी काम शुरू होगा, यानी कोई काम रही होगा, यानी लास्ट में क्या आएगा, कंटिन्यूअस। फ्यूचर मतलब होगा या गा आएगा लास्ट में। यानी हम बोल सकते हैं, बोलने के लिए, समझने के लिए, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ये सभी आएंगे, उन सभी सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। तो यहाँ इतना सभी को क्लियर है जो अभी हम बोले हैं। यानी जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई भी काम कर रहा होगा, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रही होगी, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जो कि हम पहले स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, क्योंकि ये सब हम बहुत ही अच्छे से पहले भी बता चुके हैं। और यहाँ पर भी बता देते हैं कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सभी आएंगे, वो सभी सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो स्ट्रक्चर हम लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। विल मतलब फ्यूचर और कंटिन्यूअस है तो वर्ब फॉर, लेकिन विल के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब 1, इसलिए यहाँ पे क्या आया, बी। विल के बाद हमेशा वर्ब 1 आता है, तो इसलिए इसकी सहायता के लिए बी आया, और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब 4 आता है, जो वर्ब 4 आया, जो कि हम ये सभी कॉन्सेप्ट को जो है पहले हम बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट विल और इसके बाद नोट होगा, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब 4 और ऑब्जेक्ट जो भी आएंगे सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग। ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, तो विल को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बी, वर्ब 4, ऑब्जेक्ट। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक सेंटेंस को बनाएंगे इससे, तो इसलिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लिख दिए। और इसी में से नेगेटिव भी बना सकते हैं, जो कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद इधर से सेम रहेगा, उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग बना सकते हैं। एक होते हैं डबल इंट्रोगेटिव, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड यानी डबल इंट्रोगेटिव मतलब WH वर्ड भी उसको बोलते हैं। तो WH वर्ड विल या सेल, जो ये है सेम ही होगा, सिर्फ उसके पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब 4, ऑब्जेक्ट। और इसी में हम नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, WH वर्ड विल, सब्जेक्ट, नोट, बी, वर्ब 4, ऑब्जेक्ट। ये सभी क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर, जो कि यही सभी स्ट्रक्चर पे कोई भी सेंटेंस बनेगा, किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ जिसे आप लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तब तक कोई कॉन्सेप्ट को सही नहीं समझ सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ जगह छोड़ा है कि 2 स्ट्रक्चर जो नहीं लिखे, ताकि हम यहाँ पे नीचे इसका एग्जाम्पल लिख सकें। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, वह दौड़ रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा,
जैसे यहाँ पे हम क्या बोले, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होंगी, रही होगी, रहे होंगे, ये सभी आएंगे, वो सभी सेंटेंस कौन सा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। फ्यूचर मतलब भविष्य में और कंटिन्यूस मतलब कोई भी काम जारी होगा। दौड़ रहा होगा मतलब दौड़ रहा होगा फ्यूचर टाइम में, तो इसके लिए ये सभी स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम सिंपल स्ट्रक्चर क्या लगाएंगे, पहला वाला यहाँ पे वह के लिए सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद ही के साथ विल भी आएगा जो कि स्ट्रक्चर में है, विल और बी, उसके बाद वर्ब फोर। कंटिन्यूस के लिए क्या आता है, वर्ब फोर, जिसमें वर्ब वन में आईएनजी लगा के हम लोग वर्ब फोर बनाते हैं। तो दौड़ना की इंग्लिश क्या होता है, रन, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है, वर्ब फोर। लेकिन यहाँ पे रनिंग होता है, रनिंग ये वर्ब फोर होता है। ही विल बी रनिंग, वह दौड़ रहा होगा। अगर हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना चाहे तो इसी सेंटेंस को हम ये सभी स्ट्रक्चर पे बना देते हैं, वह नहीं दौड़ रहा होगा, वह नहीं दौड़ रहा होगा। तो इसके लिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही, तो ही लिखेंगे। उसके बाद विल है, तो विल लिखेंगे, विल। उसके बाद क्या है, नोट, तो क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। उसके बाद बी है, तो बी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब फोर है, तो उसके बाद ही हम वर्ब फोर यहाँ पे लिखेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे, रन, रन का वर्ब फोर क्या होता है, रनिंग। ही विल नॉट बी रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा होगा। अगर हम इसी का इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, जो कि हम तीसरा स्ट्रक्चर लिखे हैं, तो इसके लिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्या जो है शुरू में आ जाता है, यानी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। तो हम यहाँ पे यही सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव ही बना देते हैं ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ पाएँ। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, क्या वह दौड़ रहा होगा। जैसे हम किसी से पूछते हैं ना, क्या वह दौड़ रहा होगा, तो ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके लिए 3 नंबर का स्ट्रक्चर लगता है। तो स्ट्रक्चर क्या है, पहले विल है, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, पहले विल लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। वैसे वह का तो ही भी होता है, सी भी होता है, हिम्स, हर, ये सभी होते हैं, दैट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ही ज़्यादा सही होगा। यहाँ पे विल था तो विल लिखे, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है तो ही लिखे। उसके बाद क्या है, बी, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब फोर, वर्ब इसमें क्या है, रन, और वर्ब फोर में आईएनजी लगा के हम वर्ब वन में आईएनजी लगा के वर्ब फोर बनाते हैं, तो रनिंग होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। तो हम फिर से यहाँ पे बता देते हैं जो भी नहीं समझे। तो इसका क्या बना, क्या वह दौड़ रहा होगा, विल ही बी रनिंग। एक बार हम फिर से इसको बता देते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे फास्ट में चलते हैं। यानी टाइम 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर मतलब कोई समय जो नहीं है अभी, वो भविष्य में आएगा, फ्यूचर में आएगा, उसे फ्यूचर। कंटिन्यूस मतलब कोई भी काम जारी होगा, यानी चालू होगा, तो उसे, जैसे यहाँ पे दौड़ रहा होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति को कोई सेंटेंस बोलना पड़े, कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा होगा, कोई भी काम कर रही होगी, कोई भी काम कर रहे होंगे, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है, जो कि स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट विल बी वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल नॉट बी वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, विल सब्जेक्ट बी वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, विल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड विल सब्जेक्ट बी वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड विल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। ये सभी स्ट्रक्चर है जो कि हम यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर लिखे भी नहीं, क्योंकि आप लोग वो खुद से बना सकते हैं।
हम यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर को बोल दिए। और यही सभी स्ट्रक्चर पे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हैं, क्या है, जो कि हम बहुत सिंपल लिखे हैं ताकि सभी को वो आसानी से समझ में आ जाए। जैसे वह दौड़ रहा होगा, तो वह के लिए सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल बी है तो विल बी लिखे, उसके बाद दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, तो यहाँ पे रनिंग लिखे। ही विल बी रनिंग, वह दौड़ रहा होगा। और इसी का नेगेटिव बनाए, वह नहीं दौड़ रहा होगा, वह दौड़ नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा होगा। क्या वह दौड़ रहा होगा? विल ही बी रनिंग, क्या वह नहीं दौड़ रहा होगा? विल ही नॉट बी रनिंग, वह क्यों दौड़ रहा होगा? वाई विल ही बी रनिंग, वह क्यों नहीं दौड़ रहा होगा? वाई विल ही नॉट बी रनिंग। जो कि ये सभी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। जिसको भी ये स्ट्रक्चर याद रहेगा वो कोई भी सेंटेंस को खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक सेंटेंस को बना के आप लोगों को समझाया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। जिसको भी मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।